इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना एचसीएल टेक का टेक्निकल राउंड 2 का एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं इंटायरली सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। तो हम बात करने वाले हैं एचसीएल टेक के टेक्निकल राउंड 2 के बारे में एंड यहाँ पे जो चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है इंटरव्यू से पहले उसके बारे में बात कर लेते हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी बातों के ऊपर। आप जब कोई जवाब दे रहे हो, कोई आंसर दे रहे हो इंटरव्यू के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। टॉक रिलेवेंट का मतलब है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है। जो टॉपिक, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका रिलेवेंट बोले, उससे अपार्ट फ्रॉम कहीं पे जाके ना बोले। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसी भी आंसर को दे रहे हो तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल टेक्निकल देना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप समझा रहे हो उसके साथ में अगर टेक्निकल एग्जाम्पल एड ऑन होता है तो आपके जो मार्क्स आपको मिल रहे होते हैं इंटरव्यू के इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा और डाउन यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ये मैंने बात कर ली बेसिक चीज़ों के बारे में। बात करते हैं एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, क्या क्या एक्चुअल में चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, एक सेकेंड, एंड दिस शुड बी हियर। सो अब बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। सबसे पहले मुझसे प्रोजेक्ट डिस्कशन के ऊपर बात हुई यहाँ पे। सो प्रोजेक्ट डिस्कशन में क्या हुआ हमारे पास में, सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए बोला, लाइक मुझसे पूछा गया डू यू हैव एनी रिसेंट प्रोजेक्ट ऑन जावा, क्योंकि मेरा जावा फुल स्टैक डेवलपर वाली प्रोफाइल पे इंटरव्यू था। मतलब वैसे तो जीईटी प्रोफाइल होती है हमारी, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते तो जिन प्रोफाइल से पे आपका इंटरव्यू होने वाला होता है उनको आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल थी जावा फुल स्टैक, तो उसके ऊपर यहाँ पे मुझ पे क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपने जावा कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो मैंने बताया उनको कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। तो उन्होंने पूछा, लाइक मैंने बोला यस। सो दे टोल्ड मी दैट व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में एंटायर मैंने बताया क्या प्रोजेक्ट है। फिर पूछा क्या टेक स्टैक था, क्या चीज़ें थी, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी थी ऑलरेडी। देन रिपीट क्वेश्चन आया था बट आई हैव टू आंसर, मैंने वो सारी चीज़ें बताई। फिर इंटरनल वर्किंग बताया कि कैसे एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट काम करता है, ठीक है। ये उसके बाद में बात हुई थी यहाँ पे कि कौन क्लाइंट था, मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, डीप डिस्कशन हुआ। देन यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने एक डॉक्यूमेंट पाइपलाइन एपीआई बनाई है, वो कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंटायरली एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने बात ली, उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा, डू यू नो जेडीबीसी। सो आई से यस सर। देन ही टोल्ड मी टू राइट द जेडीबीसी कोड टू फेच ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल, बट एट दिस मोमेंट आई टेल दैट सर, जब मैंने स्टार्टिंग किया था जावा के साथ में तब मैंने जेडीबीसी के साथ में काम किया था। आई मेंशन दैट आई हैड वर्कड विद जेडीबीसी अर्लियर, मतलब स्टार्टिंग में मैंने जेडीबीसी के साथ काम किया था, बट नाउ आई यूज स्प्रिंग बूट फॉर सच टास्क। मतलब ऐसे सारे काम के लिए अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग बूट का यूज करता हूँ। सो मैंने उनसे बोला सर कैन आई राइट स्प्रिंग बूट कोड फॉर सेम थिंग। So he told me that write the logic of API that done that same task like fetching all the data from table. So मैंने डेफिनेटली, मैंने जैसे आपको बदले सर को बताया कि मैं इसमें लिख सकता हूँ, मैंने डेफिनेटली वहाँ पे 100% कोड लिखा। then उसके बाद में वो हैप्पी हुए मुझसे, लाइक आई हैव राइट द करेक्ट कोड। सो उन्होंने उसके बाद में यहाँ पे लाइक उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कोड ऐसा करके जो भी उन्होंने तारीफ की। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट चीज़ की बात हुई विच इज यहाँ पे देखो स्प्रिंग बोर्ड वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया आपको, एपीआई वगैरह बनाने के लिए मुझसे बोला गया आई राइट द एंड पॉइंट लॉजिक यूजिंग अ रिपोजिटरी टू फेच ऑल द डेटा, ठीक है। उसके बाद में बात की मैंने मल्टी थ्रेडिंग की। यहाँ पे मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि कौन से मेन टॉपिक से जो आपको इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना। अब यहाँ पे बात करूँ मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर भी मेरे पास काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो डू यू नो मल्टी थ्रेडिंग, पहले पूछा मल्टी थ्रेडिंग आती है या नहीं आती, मैंने बताया मुझे आती है। फिर पूछा डिफरेंट वेज बताओ जावा के अंदर कौन कौन से है, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। लास्ट जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में सिंपल मल्टी थ्रेडिंग का कोड मुझे यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया विद द हेल्प ऑफ रनेबल इंटरफेस। तो मैंने रनेबल इंटरफेस इसका इंटायर कोड लिखा है, उनको आप एक्सप्लेन किया। थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें मैंने की थी सिंटैक्टिकली, बट इट इज नेग्लेजिबल बिकॉज मेरा इंटायर कोड एकदम करेक्ट था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे स्पेसिफाई करके बताया क्या ये वाली चीज़ ऐसे कर सकते हैं, तो फिर मुझे याद आया नो नो, मैंने बोला नो सर दिस शुड बी करेक्टेड, एंड मैंने इसको करेक्ट किया। देन एट द एंड ही टोल्ड मी दैट ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे फिर बताई कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की, मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। एक सेकंड, इसको यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं। ये जो कुछ टॉपिक है जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट चीज़ क्या हुई। उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी के कुछ रूल्स है भाई, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 मंथ की इंटर्नशिप रहेगी आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर में लॉग की। सो ही टोल्ड मी अबाउट दैट अगर आपका जो स्कोर है उस ट्रेनिंग के जो रिजल्ट होगा उसमें आपका 50% से कम आता है, तो आपको लाइक 50% से ग्रेटर आता है तो आपको जावा फुल स्टैक डेवलपर वाली प्रोफाइल ही मिलेगी। उससे कम आता है तो आपको जावा ऑटोमेशन वाली टेस्टिंग मिलेगी, ठीक है। एंड अगर और ज़्यादा ही कम आता है तो आपको एग्जिट करने के भी चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू क्लियर द ट्रेनिंग यू गॉट 1 मंथ इंटर्नशिप देन फुल टाइम ऑफर फ्रॉम
जनवरी 2026 यहाँ पे इंटायरली मेरे को लिखा, मतलब उन्होंने बता दिया था मुझे। सो उसके बाद में मुझे ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइनली उनका फीडबैक मुझे मिला एंड ही टोल्ड मी दैट द इंटरव्यू इन्फॉर्म्ड मी दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द एचआर राउंड एंड एडवाइस मी टू रिवाइज कोर जावा कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग बूट एंड मल्टी थ्रेडिंग थ्रोली बिफोर ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग से पहले ये सारी चीज़ें मुझे वीकेंड से प्रिपेयर करने के लिए बोला, क्योंकि ट्रेनिंग में भी यही चीज़ें आने वाली है होपफुली। एंड ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी एचआर राउंड में और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, वो सारी जिसको इन्फॉर्मेशन मैं एचआर वाली वीडियो में यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज़ की। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे जो जावा लाइक जेडीबीसी है हमारे पास में, जेडीबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जेडीबीसी है हमारे पास में, एक्सेप्शन हैंडलिंग है मेरे पास में, और मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्प्रिंग बोट है। ये 4 टॉपिक आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, ये 4 टॉपिक आप अगर अच्छे से कर लेते हो, आपका जो टेक्निकल राउंड 2 है उसके निकलने की पॉसिबिलिटी 80% से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जितने स्टूडेंट्स से मैंने बात की थी सबके पास सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे हमारे पास में। ये 4 टॉपिक ही ऐसे थे, मेजर टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इजीली आप इसको टैकल कर लेंगे इनको, लेकिन अच्छे से इन डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि एक फ्रेंड के साथ मेरा ऐसा हुआ, उसको आती थी चीज़ें बट थोड़ा सा इन डेप्थ में नहीं पढ़ा था उसने। तो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हुए उसके साथ में, लाइक जेडीबीसी का उसने कोड लिख दिया, फिर उसके ऊपर मल्टीपल क्रॉस क्वेश्चन आए उसके पास में, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे मल्टीपल क्रॉस क्वेश्चन उसके पास में आए। तो क्या होता है, अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो सारे क्रॉस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर टैकल नहीं कर पाते हो तो रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। As my friend face the rejection, I don't want that you will face the rejection। तो डीपली थोड़ा सा इनको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इनके आसपास नियर अबाउट थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पे सर्च कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए इंटायरली, जो भी क्वेश्चन मेरे पास में थे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मेरे एचआर राउंड के बारे में कि एचआर में एक्चुअली हुआ क्या, एंड मुझे कब यहाँ पे कन्फर्मेशन आया, और इस वाले जो राउंड का डेट था वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।